ओम साई राम। हैशटैग स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। इसी के ऊपर आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो कहते हैं ना कि प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। तो इसी के ऊपर एक कहानी छोटी सी आप लोगों के लिए, बाबा का नाम लेते हुए। जय साई राम। एक राजा था। वो रोज़ अपने महल के बाहर जब जाता था प्रजा को देखने, तो उसके महल के बाहर ही दो भिखारी बैठे हुए रहते थे। रोज़ वो देखता था। एक भिखारी उसको रोज़ बोलता था कि हे राजन, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। और दूसरा जो भिखारी था वो बहुत ही स्ट्रेंज था। वो राजा से कुछ नहीं मांगता था, वो ऊपर वाले की तरफ इशारा करके बोलता था, हे ऊपर वाले, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो रोज़ ये होता था। राजा देखता था कि ये ऐसे करते हैं भिखारी। उसको ना थोड़े दिन बाद बहुत दया आ गई और वो बहुत अंदर अपने महल में जाके सोचने लगा कि क्या किया जाए। दोनों इतने गरीब हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो उसने अपने एक मंत्री को बुला के पूछा कि क्या किया जाए, क्योंकि वो मंत्री भी उनके साथ जाया करता था जब वो बाहर जाते थे प्रजा को देखने कि सब ठीक है कि नहीं। तो वो मंत्री ने बोला कि जो भिखारी आपको बोलता रहता है कि हे राजन, मुझे कुछ दीजिए, आप उसी को कुछ दीजिए। दूसरा वाला तो ऊपर वाले से मांग रहा होता है, आपसे थोड़ी मांगता है वो, तो उसको रहने दीजिए, उसका ऊपर वाला भला कर देगा। ऐसा करके वो बोलता है। तो राजा भी बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो क्या करता है, अगले दिन अपने एक सेवक के हाथ एक खीर बनवाता है और एक बड़े से बर्तन में खीर भिजवाता है उस भिखारी के लिए जो हमेशा राजा से मांगता है। तो उसके लिए भिजवाता है। तो वो भिखारी बड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है दूसरे भिखारी को, देख, तेरा ऊपर वाला तेरी बात नहीं सुना, और ये राजा ने मेरे लिए मैं रोज़ उसको बोलता हूँ, मेरी बात सुन के, मेरी प्रार्थना सुन के मेरे लिए इतनी अच्छी और इतनी बड़े बर्तन में खीर भेजी है। तो वो दूसरा भिखारी बोलता है हाँ कोई बात नहीं, चलो, मेरा ऊपर वाला है, वो मुझे देख लेगा। तो वो खीर खाने बैठता है। उसे तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है खीर, लेकिन इतना बड़ा बर्तन होता है। तो वो सोचता है कि अभी इतने बड़े बर्तन की खीर मैं कहाँ पूरी तो फिनिश नहीं कर पाऊँगा, थोड़ी इसको दे देता हूँ, चलो उसको भी एंजॉय करने दो खीर आज के दिन। तो वो खीर खा लेता है, ऊपर की आधी खा लेता है और बाकी जो आधी बची हुई रहती है वो उसको दे देता है दूसरे भिखारी को। उसको बोलता है कि ये ले, कि इतनी खीर तो मैं भी नहीं खा पाऊँगा, तो तू भी एंजॉय कर ले, तू भी खीर पी ले, और बहुत ही स्वादिष्ट है, राजा ने भेजी है। तेरा ऊपर वाला तो नहीं आया, लेकिन राजा ने और मैंने तो तेरी मदद कर ली, तू पी ले। तो वो पी लेता है और वो वहाँ से वो भिखारी उठ के चला जाता है, जब तक जो पहला वाला था जो उसको देता है। तो ये दूसरा वाला जो रोज़ भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरा कुछ भला कर दो, वो खीर पीने लगता है। तो क्या देखता है, खीर जब फिनिश होती है ना, तो वो बर्तन के नीचे सोने के सिक्के होते हैं। तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और वो सोने के सिक्के लेके चला जाता है। अगले दिन फिर राजा निकलता है महल के बाहर। तो वो क्या देखता है कि जो दूसरा वाला भिखारी था जो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था, वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पहले वाला तो अभी भी यहीं बैठा हुआ है। तो वो उसको पूछता है कि क्या हुआ, कल तुम्हें खीर नहीं मिली? तो उसने बोला कि हाँ राजन, मिली खीर और मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी, पर इतनी ज़्यादा थी कि मैंने दूसरा हिस्सा वो दूसरे भिखारी को दे दिया, आज वो आया नहीं है। तो राजा बोला कि वो आएगा भी नहीं अभी, क्योंकि वो खीर के अंदर मैंने तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भेजे थे। तो उसके भगवान ने सुन ली और उसको वो सोने के सिक्के मिल गए और वो चला गया, तुम वहीं हो। तो कहानी छोटी सी है, बट इससे सीख यही मिलती है कि प्रार्थना भगवान से जब हम प्रे करते हैं तो वो कितनी पावरफुल होती है, और भगवान कब किसकी प्रे सुन लेते हैं हमें नहीं पता। इसलिए कहा जाता है कि वी शुड प्रे डेली, हमें डेली रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यही है कहने का मतलब आज की स्टोरी का, कि जब कभी हम बहुत बुरे हालातों से गुज़रते हैं ना लाइफ में, तो या तो हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है भगवान के ऊपर एंड वी जस्ट डिस्कनेक्ट, या फिर हम भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं क्योंकि हम डेली प्रे कर कर के हम उनके करीब जाते जाते हैं।
चॉइस हमारी होती है, ये चॉइस भगवान जी की नहीं होती है। वो चॉइस भगवान जी हमें देते हैं कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है या तुम्हें मेरा हाथ थामे रहना है। क्योंकि बाबा जो हैं, बाबा कभी भी हमारा हाथ छोड़ते नहीं हैं, हम ही हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम उन्हें पकड़ के रखना चाहें हमेशा, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? इट इज़ थ्रू आवर प्रेयर्स। हम अगर डेली प्रार्थना करें बाबा से, सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, बस बाबा से प्रार्थना करते रहे कि बाबा आप हमारे साथ रहिए, आप हमारा हाथ कभी मत छूटने भी ना दीजिए। बाबा तो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप हमें अपने आप से कभी दूर ना होने दीजिए। हमें उतनी बुद्धि दीजिए कि हम आपके साथ ही जुड़े रहें हमेशा। क्योंकि अगर बाबा हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, तो हम किसी भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं। तो दो तरह की सोच होती है ना इंसान की। एक होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। बोलते हैं ना गुड एंड ईविल। ईविल थॉट्स भी होते हैं। जो ईविल थॉट्स होते हैं, नकारात्मक सोच होती है, वो बार 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 इंसान पर हावी होना चाहती है। लेकिन अगर हम प्रे करते रहेंगे ना, तो हमारा जो बाबा के साथ रिश्ता है वो इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ईविल थॉट्स हैं, बुरे विचार हैं, वो ज़्यादा देर तक हमें छू भी नहीं सकते हैं। इट विल जस्ट गो अवे, बिकॉज हम इतना बाबा से कनेक्टेड होंगे थ्रू आवर प्रेयर्स दैट बाबा विल नॉट लेट दोज थॉट्स वॉन्डर इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो चले जाएंगे अपने आप ही। हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो भगवान चेंज हो जाएंगे। मतलब भगवान जी, बिकॉज हम प्रे करते हैं इसलिए बाबा हमें कुछ देते हैं। वैसा हो या ना हो, पर क्या होता है कि हम पर बाबा इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि हम प्रे करते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते तो हैं वो। पर जब हम प्रे करते हैं ना, तो मेन थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ बाबा हमारे मन पर इतना काम कर रहे होते हैं कि हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो निस्वार्थ और दूसरों के लिए जीने वाले। बिकॉज बाबा क्या हैं? बाबा लव्स अस अनकंडीशनली, कि हम चाहे कुछ कर ले, लेकिन बाबा हम पर हमेशा प्यार बनाए रखते हैं अपना। और वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते हैं बाबा, वो हमारे लिए सोचते हैं, यानी कि दूसरों के बारे में। तो जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो बाबा हमारे मन के ऊपर इतना काम कर रहे होते हैं कि हमें बाबा वैसा ही बना रहे होते हैं, एकदम निस्वार्थ और दूसरों के लिए जीने वाले। अंदर और बाहर से बाबा हमें प्योर बनाना शुरू कर देते हैं व्हेन वी स्टार्ट प्रेइंग एंड व्हेन वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद बाबा। बाबा हमारे रक्षक हैं, इसलिए हम बाबा से न सिर्फ अपने लिए बट दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, दूसरों के लिए भी सोचिए। बाबा यही चाहते हैं कि सिर्फ अपने लिए मत मांगो, बट दूसरों के लिए भी जियो। दूसरों के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए भी तुम प्रे करो। प्रेयर्स जो होती हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती हैं। न सिर्फ हमें बाबा के करीब ले जाती हैं, बल्कि हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी बाबा की कृपा से हम मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी पार कर जाते हैं उनकी मदद से। कभी कभी बहुत मुश्किल आती है, वो दिन मतलब इतने डिफ़िकल्ट होते हैं। आई एम श्योर हर एक की लाइफ में, आपकी मेरी हर एक की लाइफ में इतने डिफ़िकल्ट डेज़ आते हैं। लेकिन अगर हम डेली बाबा से प्रे करते हैं, बाबा का नाम सिमरन करते हैं, तो ज़रूर 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 सब ठीक हो जाता है। और जैसे बाबा कहते हैं ना कि सकल जीव जंतु, जो ग्लोबल महापारायण बाबा ने शुरू करवाया है, जो बाबा की बेटी हैं पूजा गर्ग जी, जिनके थ्रू उन्होंने ग्लोबल महापारायण शुरू करवाया है, वो क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग 2 चैप्टर्स ऑन ईच थर्सडे। वो 2 चैप्टर्स के थ्रू हम पूरा सकल जीव जंतु, जो बोलते हैं बाबा, हर एक के लिए, जितने भी इस वर्ल्ड में बाबा ने बनाए हुए हैं, जीव जंतु, प्राणी, इंसान, हम हर एक के लिए प्रे कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल मास प्रेयर्स। एंड मास प्रेयर्स जो होते हैं ना, ग्लोबल प्रेयर्स, मास प्रेयर्स बहुत बहुत पावरफुल होती हैं। अगर सोचिए ना, अगर इंडिविजुअल हम प्रे करते हैं तो इतनी पावरफुल कनेक्शन हमारा बाबा के साथ बन जाता है। तो अगर हम मास प्रेयर्स में कनेक्ट होते हैं तो वो तो कितना मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं यूनिवर्स को, बाबा की तरफ। आज की डेट में
ज्ञान देने के लिए बहुत लोग हैं। आपको भी लग रहा होगा कि मैं बहुत बता रही हूँ आप लोगों को, और कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सब तो हमें पता है, बट ऐसा नहीं है। अच्छी बातें शेयर करना, इट्स अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। आप अपना जो, अगर आपके पास कुछ पॉजिटिविटी है आपके अंदर, तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, बिकॉज दुनिया में आजकल इतनी नेगेटिविटी है कि वो नेगेटिविटी ही छाई जा रही है। तो व्हेन समवन इज़ टॉकिंग पॉजिटिव, यू अप्रिशिएट एंड यू ऑल्सो स्टार्ट विद दैट, कि आप भी शेयर कीजिए ये वीडियो, और आप, ताकि लोगों तक ये पॉजिटिविटी पहुँचे। और लोग, अगर कहीं किसी का मन बहुत उदास है, तो शायद ये बातें सुन के उनका उस दिन से उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं। वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा डिफरेंट बनिए, थोड़ी पॉजिटिविटी शेयर कीजिए, अपनी मुस्कान बांटिए, दुआएं बांटिए, सब लोगों के लिए दुआ कीजिए, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग कहें कि मुझे भी इस जैसा ही बनना है। इसलिए ज़्यादा वक्त अभी ना लेते हुए मैं यही कहूँगी कि कीप प्रेइंग एंड कीप कनेक्टिंग एंड बी कनेक्टेड विद बाबा थ्रू योर प्रेयर्स। सिर्फ अपने लिए प्रे मत कीजिए, सबके लिए प्रे कीजिए, आपके आसपास जितने लोग हैं इस दुनिया के लिए, और बाबा इन रिटर्न हमें ब्लेस करते रहेंगे। जय साईं राम, टेक केयर एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू। ओम साईं राम।